हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस में। साथियों, आज का जो पेपर है आपका 18 अगस्त 2024 बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसके लिए सुबह की ये जो क्लास है देख के जाइएगा, मिस मत करिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे कि एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है। सबसे पहले साइंस रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की जो इकाई हो जाएगी आपकी तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रांज अर्थात कांसा जो धातु होती है एक मिश्रण है। तो ब्रांज अर्थात जो कांसा धातु है ये कापर और टीन का मिश्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही कर दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होगी साथियों। ये आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और रिसर्च करके ये सभी क्वेश्चंस लाया हूँ। तो एक बार देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ स्थित है। तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये आपके इज्जतनगर में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट क्वेश्चन देखना है क्योंकि 12 बजे आपका पेपर है। फटाक से वीडियो देख लीजिएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण अगर जो देखेंगे तो एक बॉक्साइट धातु के अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यकृत अर्थात जो लीवर होता है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यकृत के अध्ययन यानी यकृत जो लीवर होता है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। हेपेटोलॉजी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि की अगर जो हम बात करेंगे तो ये पिट्यूरी ग्रंथि को कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। किसने किया था साथियों, जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी विकल्प हो जाएगा सही कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ सीरीज, इसको देख के जाइएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। बार्स BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी बात करेंगे तो ये ट्राम्बे अर्थात महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका डी हो जाएगा यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति की जाती है। तो जूट के उत्पादन में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बंगाल और बिहार ये अग्रणी में आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। तो तना। क्या होता है, जूट के पौधे को काट के, ठीक है, खड़े रहता है उसको काट के फिर तालाब में उसको रख दिया जाता है सड़ने के लिए। जब सड़ता है तो उसकी जो तना के ऊपर जो पपले होते हैं ये छूटने लगता है। ठीक है, तो उसी से हम क्या करते हैं कि इस जूट का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, यानी जप्ती जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने किया था। ये काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह निम्न में से किससे संबंध है। ठीक, किस धर्म से है। तो ये संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका जो संबंध है यानी ये युक्ति जो है ये आपके आती है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में लग रहा है हर जिले के पेपर में बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के एक एक टॉपिक को देख के जाइएगा। ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया गया है, जाके देख लीजिएगा टॉप 50 करके। 1932 में पूना पैक्ट हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1932 पूना पैक्ट समझौते यानी पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो इसके बाद तुरंत हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। किसकी, हरिजन सेवक संघ। तो इसके अध्यक्ष कौन हुए। तो इसके अध्यक्ष हुए घनश्याम दास बिरला जी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कई सारे एग्जामों में, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेम्बांड झील कहाँ स्थित है। तो झील से क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी 2 दिन जो पेपर हुआ है 7 और 11 वाला में, तो झील में देख लीजिएगा। बेम्बांड नील झील की बात करेंगे तो ये आपके केरला से इंपॉर्टेंट है। ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो टोटल 12 जिले हैं। अभी पूछा था 11 वाले एग्जाम में कि गंगा के किनारे स्थित जिले, सॉरी पटना की इस नदी के किनारे स्थित है तो गंगा। ठीक है, तो देखिए गंगा, ये जो 12 जिले हैं 12 जिलों में सबसे बड़ा जो जिला है पटना, जो कि गंगा शहर के गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बी विकल्प हो जाएगा इसका।
भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों? तो ये आपके कर्नाटक में होता है। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। ठीक है, एकदम फटाफट क्वेश्चन पे लगे रहेंगे हम लोग। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आज जब 12 तारीख का पेपर हो जाएगा तो उसका एनालिसिस भी करना है आप लोगों को। ठीक है, तो वही 3 से 4 बजे के बीच में एनालिसिस किया जाएगा। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो यह मेघालय राज्य में स्थित हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पे आपका जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो ये आपका डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई कहाँ है? तो ये आपके असम राज्य में है। ठीक है, डिगबोई याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशालाओं में से एक है ये डिगबोई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? HCL, ये देखिए कंपनी है बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो बाल्को होगा ये रायपुर में स्थित नहीं है, बाकी HCL खत्री में, नाल्को भुवनेश्वर में, हिंडाल्को पिपरी में स्थित है। ठीक है, लेकिन बाल्को जो है ये रायपुर में स्थित नहीं है। बी विकल्प हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा भैया? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार। थार की बात करेंगे तो भारत का एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पे थार मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। बाकी पाकिस्तान क्षेत्र में भी इसका विस्तार देखेंगे आप। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंगलोर, ये देखिए बंदरगाह है, पारादीप, मोरमुगांव और मुंद्रा। तो इसमें से देखेंगे तो जो मुंद्रा पोर्ट है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी आपके मैंगलोर पोर्ट आपके कर्नाटक में, पारादीप उड़ीसा में और मोरमुगांव गोवा में ये स्थित है। लेकिन मुंद्रा पोर्ट आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे तो ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित होगा। ये विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट करेंगे कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य सिविल कोड लागू है? तो यह एकमात्र राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ये क्वेश्चन आएगा जरूर, अगर जो नहीं आया हुआ है तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1842 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसकी जो नेतृत्व किया गया था रामदयालु सिंह द्वारा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व रामदयालु सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके भोला पासवान शास्त्री जी थे। ये बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः की पहाड़ियों में स्थित है? तो खड़गपुर हो जाएगा। ठीक, बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन हो जाएगा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ए विकल्प हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। सॉरी कॉर्बेट होगा, जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैं दुधवा बोल दिया। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है ये सही होगा कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन हो जाएगा? तो ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी। डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये आपके वेनेजुएला को कहा जाता है। ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो ये आपका बैगनी कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी आपको अभी देखने को मिले। चलिए अब आ गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? कलर का यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए, ये सही है। ठीक है, तो बात करेंगे प्रथम भारतीय उपग्रह की आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, यानी कि पहले नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? देखिए साइंस रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग काफ़ी ज़्यादा कवर करेंगे, किसी आ रहा है इससे ज़्यादा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, ये आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक इनको माना जाता है। तो फोर्थ नंबर का यहाँ पे विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। ठीक है, कोच्चि को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है साथियों। पहला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये आपके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरे नंबर का विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर दूसरा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो नहीं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं तो नियुक्ति करते हैं और इनको शपथ दिलाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तीसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ स्थान बताइए? तो ये कुंडग्राम हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद पूछ चुका है आपके एग्जाम में, नहीं पूछा होगा तो पूछेगा जरूर। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों? तो ये आपके तमिलनाडु का है। आपका जो विकल्प होगा सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये आपके आदिकाल के थे। पहले नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही, आदिकाल। नेक्स्ट है बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, क्योंकि ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आपके आनंद पांडे थे। दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी टोपी किसकी कृति है? तो ये राजा राधिका रमण प्रसाद, ये जो राधिका रमण प्रसाद यानी कि तीसरे नंबर का विकल्प है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गांधी टोपी इनकी कृति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपके झींगा मछली के उत्पादन से हो जाएगा। तीसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाता है? तो ये आपका भारत रत्न हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो 17-18 वाला पेपर हुआ था फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए राजघाट में किसकी समाधि स्थल है साथियों? तो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे आपके चाणक्य। दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये 1582 ईस्वी से 83 ईस्वी के बीच में ये चला था। ठीक, और अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो तीसरे नंबर का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये आपके दूरदर्शन का हो जाएगा। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन का संस्थापक माना जाता है। दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए फटाफट क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एग्जाम में इसे 4-5-6 क्वेश्चन फंस जाते हैं तो बहुत बड़े काम आ जाएंगे। विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। पहले नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपके मणिपुर में स्थित हो जाएगी। झील से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। नेक्स्ट है देवदास के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी यहाँ पे चौथे नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों ये कंटेंट बनाने के लिए रात के 11 बजे से 3 बजे तक जगे थे हम लोग, और अभी ये वीडियो शूट हो रही है आपके सुबह के 5 बजे, यानी 2 घंटा सिर्फ सोया गया है। उसके बाद फिर उठ के ये वीडियो आपके लिए शूट हो रही है। 11 से 3 बजे तक कंटेंट बनाया गया ताकि आपका पेपर सुचारू रूप से हो और उसमें क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो हैं वो प्रबल मात्रा में रहें। तो तब से मेहनत किया गया और अभी 2 घंटा तक सोया गया। फिर ये वीडियो शूट हो रहा है, फिर 7 बजे तक 7:30 बजे तक ये वीडियो आपको दी जाएगी। तो गीत गोविंद की बात करेंगे तो ये आपके जयदेव हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपके सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट करेंगे अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा की बात करेंगे तो इसको अबुल फजल ने लिखा था। दूसरे नंबर का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध आपके किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल आपके हो जाएगा सतलज पे, पहला विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य कथकली आपके किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपके केरल राज्य से हो जाएगा। दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसको लाल बहादुर शास्त्री अर्थात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। तो तीसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके दुबई में हो जाएगा। तीसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके भगत सिंह को जाना जाता है। दूसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो साथियों कांडला की बात करेंगे तो ये गुजरात हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में पूछता है अगर जो लोथल लोथल बंदरगाह आपका, तो ये भी आपके गुजरात में हो जाएगा, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि को लदांग कहाँ कहा जाता है, तो लदांग कहा जाता है आपके मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दूसरे नंबर का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके वाशिंगटन के डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी, याद रखिएगा। पुरस्कार से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी किस क्षेत्र में करेंगे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल के कोच जो होते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके उड़ीसा में हो जाएगा, सबसे बड़ा झील है ये। नेक्स्ट है, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है जापान। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। वाराणसी के निकट है सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था, इन्होंने कब जीता था, तो 1979 में इनको मिला था आपका मदर टेरेसा को नोबेल शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था साथियों, तो ये आपके जेम्स वाट हो जाएंगे। चौथे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, जी मतलब जनरेशन। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल भी कहीं कहीं आपका दिया रहता है, तो ये मत खोजिएगा कि अलेक्जेंडर नहीं दिया है तो गलत हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इनका पूरा नाम है, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से संबंधित है, तो यहाँ पे चौथे नंबर का विकल्प करिएगा सूर्य। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो ये आपके बृहस्पति को कह देंगे, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में होती है, तो ये आपका टंगस्टन धातु हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, तो वाट हो जाएगी भैया, वाट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर, ये अंतर है यहाँ पे। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग आर्द्रता का मापन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो ये आपका दाब हो जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो ये आपका उदासीन विलयन हो जाएगा, ठीक है, यानी न्यूट्रल हो जाएगा, तो दूसरे नंबर का हो जाएगा विकल्प। नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है भैया, चौथे नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा जब बढ़ाएंगे तो स्टील कठोर हो जाएगी, पहले नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो ये पिच ब्लेंड के द्वारा किया जाता है, पहले नंबर का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा, तो जब हाइड्रोजन जलाएंगे तो पानी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमाटाइट, हेमेटाइट, ये विकल्प हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है भैया, तो लोहे और क्रीमियम का, तीसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक हो जाएगा, तो आइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है, आइसोप्रीन चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा। शरीर का तापक्रम आपका किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा, दूसरे नंबर का विकल्प। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है, तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, एंटोनिन ल्यूवेनहॉक द्वारा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र किसकी रचना है, तो ये आपकी विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पुस्तक है, चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, हितोपदेश निम्न में से किसकी रचना थी, तो ये नारायण पंडित के द्वारा रचित हुई पुस्तक थी साथियों, तीसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा।
नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो ये विशाख दत्त के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट है मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बेसबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है भैया, तीसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, दूसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा। अगला है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत में जो क्रिप्स मिशन है इस किस वर्ष आया था? तो 1942 में ही आया था, 1942 में। नेक्स्ट करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक में, ठीक, उड़ीसा के कटक में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1942 में, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना।